10 बड़ी खबरें। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल होगी धान की खरीदी। अभी प्रति एकड़ 15 क्विंटल होती है धान की खरीदी। आप ये बात जानते भी हैं। सदन में लगे भूपेश हैं तो भरोसा है के नारे ये सदन में लगे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। सदन में विनियोग विधेयक भी पारित कर दिया गया है। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी होगी। अभी तक आप जानते थे कि ये प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी हुआ करती थी। सदन में भूपेश है तो भरोसा है ऐसा नारा लगाया गया है। तो अभी प्रति एकड़ 15 क्विंटल था, इसे बढ़ा दिया गया है, 20 क्विंटल कर दिया गया है। और सौरभ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, जाहिर सी बात है इससे किसानों को लाभ होगा, क्योंकि पहले प्रति एकड़ 15 क्विंटल था जिसे बढ़ाकर अब 20 कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए राहुल, 2018 में कांग्रेस की जीत का एक सबसे बड़ा कारण जो था वो किसानों की धान खरीदी, किसानों की कर्ज माफी अर्थात किसानों के मुद्दे को लेकर ही था। और 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से वही घोषणा अर्थात किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा कर दी है और कहा है कि अब जो है जो प्रति एकड़ 15 एकड़ क्विंटल खरीदा जाता है वो अब 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि 15 क्विंटल खरीदने के बाद जो है एक औसत जो उत्पादन है छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ धान का वो लगभग 25 जो है क्विंटल है। तो ऐसे में 10 क्विंटल जो है किसानों का बच जाता था और किसानों को जो है बाजार में औने पौने दाम में जो है बेचना पड़ता था। लेकिन अब जो है 20 क्विंटल खरीदी होगी तो समझा जा सकता है कि किसानों को इससे भारी फायदा होगा। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में जो है हम किसानों के लिए ऐसी और कई घोषणाएं करेंगे जिसका सीधा फायदा जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिलेगा। और कुछ देर पहले ही जो पूर्व कृषि मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि दरअसल ये जो चुनावी सर्वे हुए हैं उसमें कांग्रेस जो है पूरी तरीके से डर गई है और इसलिए जो सौरभ, आप तो सदन में थे, जिस वादे को मैं पढ़ रहा था, आप तो सदन में उस दौरान मौजूद हैं जब ये अनाउंस किया गया तो नारे लगे कि भूपेश है तो भरोसा है। बिल्कुल, देखिए बजट का ही जो नारा है 2023-24 का बजट पेश किया गया है उसमें भी यही नारा दिया गया है कि भूपेश है तो जो भरोसा है। और इसी लाइन को लेकर जो पूरे कांग्रेस के विधायकों ने जो है सदन के अंदर नारा लगाया। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों का जो मुद्दा है जो बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसा कार्ड जरूर खेलेंगे जिससे किसान जो है सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए जो है उसके सपोर्ट में आएंगे। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो रेट है वो 2640 रुपए मिल रहा है और 1 नवंबर अर्थात चुनावी समय रहेगा जब धान की खरीदी होगी। जाहिर सी बात है सौरभ, किसानों को बड़ा लाभ होगा। और किसान क्या, कोई भी जनता यही चाहेगी कि जनहित की योजनाएं लाई जाएं जिससे उन्हें फायदा हो। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। सौरभ सदन में ही हैं, अभी थोड़ी देर पहले यह निर्णय लिया गया, उसी को वो बता रहे थे। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बड़ा बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में रानी अग्रवाल अब आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष होंगी। इन्हें आप जानते ही होंगे, ये सिंगरौली की महापौर हैं रानी अग्रवाल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह अब राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बना दिए गए हैं और रानी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में सिंगरौली की महापौर हैं। जब ये महापौर का चुनाव जीती थी तो लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा कमाल कैसे कर दिया। तो बहरहाल सिंगरौली की महापौर को अब प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया है आम आदमी पार्टी का। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा बदलाव किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग अलग विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है।
दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के वेतन में सरकार ने बढ़ोतरी करते हुए उनके वर्तमान मासिक वेतन की 25% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। राज्य स्तरीय श्रम सलाहकार मंडल की बैठक में हुए फैसले का लाभ कर्मचारियों को आगामी 1 अप्रैल से मिलेगा। अब खबर उन घोटालेबाजों की जो गरीबों के हक पर डाका डालते हैं, आम ग्रामीणों का राशन डकार जाते हैं और गड़बड़ी करने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ये हम जानते हैं, अच्छे से हम समझते हैं, और इसीलिए ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। महासमुंद जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकान बम्बूडीही में घोटालेबाजों का अलग ही खेल उजागर हुआ है। जहां चावल के तौल में ऊपर नीचे की बात होती तो बात और होती, यहां तो वेट करने वाली मशीन पर चावल की जगह बाट की ही तौलाई हो रही है। दरअसल आप टीवी स्क्रीन पर एक वायरल वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन पर चावल की जगह 10 किलो के 2 बाट रखे गए हैं और एक शख्स राशन कार्ड को लेकर ग्रामीणों से बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे का निशान ले रहा है, तो वहीं बगल में बैठा एक और शख्स कार्डधारी को पैसे दे रहा है। यहाँ एक कार्ड धारक को मिलने वाले 35 किलो चावल के एवज में 10 रुपए किलो की दर से 350 रुपए बांटे जा रहे हैं, वो भी चावल की जगह बाट तौलने के। इस वीडियो के वायरल होते ही खाद्य विभाग में हड़कंप मच गया। लोग को चावल नहीं मिल रहा है करके, तो मेरे जानकारी में आया तो मैं डायरेक्ट फूड अफसर को अवगत कराया हूँ कि चावल क्यों नहीं आ रहा है। फूड अफसर के कहने के मुताबिक वो पता चला कि चावल का स्टॉक वहाँ पे पूरा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। 10 क्विंटल कर दिया था, हम लोग आंदोलन किए तो 15 क्विंटल हुआ था। और हमारी जो योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इसके कारण से उत्पादन भी बढ़ा है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। और अभी जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जब मैं गया था, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो रायगढ़ हो, बिलासपुर हो, चाहे चांपा, जांजगीर, महासमुंद, बलौदा बाजार, कंवरधा, नामगांव, बालोद, तो इन सब जिलों में जब गया था तो एक ही डिमांड थी कि 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल कर दिया जाए। आज मैंने सदन में घोषणा कर दी कि आगामी जब खरीफ फसल की जब खरीदी होगी तो उसमें 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। ये किसानों का प्रदेश है और किसानों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, हमारे अन्नदाता हैं, तो उसकी जो डिमांड थी कि इसे 20 क्विंटल कर दिया जाए, तो वो जो डिमांड थी, और हमारे तमाम सारे विधायक साथी, मंत्रीगण, सबकी भी ये मांग थी कि अब चूंकि किसान कुरीन हो चुके हैं, किसानों को पहले 3000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ, और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारी जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल किया। लेकिन सवाल खड़े कर रही है, 4.5 साल तक बढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब चुनाव के आते तक बढ़ा दिया गया। देखिए पहले उत्पादन कितना था, 57 लाख, हमारी सरकार आई 80 लाख, फिर 92 लाख, 98 लाख, इस साल 100, तो बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ रहा है किसानों की संख्या में। तो सही समय में लिया गया निर्णय है। समर्थन मूल्य तो भारत सरकार तय करती है। ठीक है, थैंक यू। अजय, जिस तरीके से आसंदी की व्यवस्था के बाद बाहर गया, उस पर कुछ देखिए, रस्सी जल गया लेकिन बल ही गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार कहा था कि सत्ता के शीर्ष में रहते हुए जब लोकप्रियता बहुत अधिक होती है तो लोकतंत्र
लोकतांत्रिक चुने हुए सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति कब तानाशाह हो जाएगा, उसमें बहुत बारीक लकीर होती है, तो ये खतरा बना रहता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो स्थिति केंद्र में है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बात कही थी वो सही साबित हो रही। यहाँ के लोग 15 साल तक के सत्ता में रहे, अब 14 विधायक बचे, 15 भी नहीं रहे, उसके बावजूद भी 5 साल अब बीतने जा रहा है, लेकिन इनका घमंड टूटा नहीं है। और वही कि हम सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं, आज जिस प्रकार से आक्षेप आसंदी पे लगाया, और यदि सत्ता पक्ष से विरोध होता है, बहिर्गमन करते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता है, उसको मनाने भेजते हैं, हम लोग भी मनाते हैं, हम लोग भी रहे तब भी मनाते थे, अभी जब ये लोग हैं तब भी मनाते हैं, लेकिन पूरा आप होली मिलन का कार्यक्रम विधानसभा की तरफ आयोजित हो, उसका भी बहिष्कार, और आज भी बहिष्कार, आसंदी के निर्णय के उसका बहिष्कार करते हैं। ये तो संसदीय परंपरा में कभी इस प्रकार से हुआ नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो किया है, निश्चित रूप से वो उनका अहंकार दर्शाता है, वो कितने अहंकार में डूबे हुए हैं। 4 देखिए, अचानक वो गुरुद्वारा से निकले, 35 या 50-60 लोग की संख्या थी, बिना सूचना दिए निकले और वो नारा लगाते हुए निकले। अब क्या लगाए हैं तो फुटेज देखने से पता चलेगा, क्योंकि यदि आप आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सूचना देते हैं, तो उस समय पूरी व्यवस्था होती है। अब अचानक कोई, अब भाई जनसंख्या इतनी है कि किसी भी आस्था केंद्र में आप देखेंगे तो 50-60 लोग तो किसी समय मिल जाएंगे, किसी भी आस्था केंद्र में मिल जाएंगे, और अचानक वहाँ निकल जाएगा तो प्रशासन को तो जानकारी है ही नहीं। तो वो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसमें पाया जाएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि बेलेबल धारा है, बेलेबल धारा नहीं है, जेल भेज दिया गया, थाना से छूटे नहीं हैं, जेल पहुँच चुके हैं, और उस जो वहाँ वीडियो खंगाले जा रहे हैं। यदि देश विरोधी कोई नारा लगाया हो तो फिर वो धाराएं और बढ़ जाएगी और उसके खिलाफ, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि किसानों के बदौलत ही तो उनकी सरकार बनी है, इसीलिए ये नियम उन्होंने बनाया है। और एक खबर यह भी है कि विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई है। फैसले के कुछ देर बाद ही राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत मिल गई। सूरत कोर्ट में सजा सुनने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून के तहत आगे बढ़ेंगे। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की कार्रवाई से हम डरते नहीं। भुवनेश्वर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ एक बैठक की है। बैठक को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि यह एक शिष्टाचार बैठक थी जिसमें अनौपचारिक चर्चा की गई है। राजनीति को लेकर कोई बात नहीं हुई, यानी 2 राजनेता मिले और राजनीति की बात नहीं हुई। कटनी में रेलवे अधिकारी के घर सीबीआई का छापा, एसके सिंह के घर पर छापेमारी कार्रवाई। सीबीआई ने एसके सिंह को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मशीन सप्लाई के बाद भुगतान के लिए मांगी थी 70,000 की रिश्वत। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा खालिस्तानी समर्थन में निकली रैली का मुद्दा। सदन में विपक्ष ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। सीएम भूपेश बघेल बोले, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।